आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पढ़ाया था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम दो भागों में, टू पार्ट्स में बात करेंगे। फर्स्ट तो हम पूरे इस कॉन्टिनेंट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उस पर चर्चा करेंगे, और सेकंड पार्ट जो है इसमें जो कंट्रीज हैं उनको लेकर उसके अंदर कौन सा लेक है, कौन सी नदी है, कौन सा मरुस्थल है, डिजर्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। अब आप अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप देख लें, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप में से हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखें तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो इधर वाला पार्ट है, इस साइड का जो पार्ट जो है, इस साइड का जो पार्ट जो है, इधर हम एशिया कॉन्टिनेंट है। इसके ऊपर जो है, एक आइडिया दे रहा हूं आपका, उसको मैप को देखेंगे, ये भूमध्य सागर है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में जो है मेडिटेरियन सी है, और इसी साइड जो है ये जो पार्ट जो है, ये पूरा इधर का जो पार्ट जहां से हम कहें ये यूरोप का है। मैं यूरोप और एशिया किस लिए बात कर रहा हूं कि हम इधर यूरोप इस साइड और इस साइड एशिया, मुझे यहां पर दो जल संधि या दो बंटवारे सेपरेट किस तरह से होता है ये दिखाना है। अगर हम बात करें कि यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कौन करता है, तो यहां पर एक जल संधि है, स्ट्रेट, जिसे हम कहते हैं जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जल संधि बच्चों क्या होती है? एक बड़ा सा समुद्र इधर हो, एक समुद्र इधर है, और बीच में जो पतला सा पानी निकलता है दो स्थलों के बीच में, उसको हम कहते हैं जल संधि। तो अफ्रीका का जो देश यहां पे है वो मोरक्को है, और ऊपर यूरोप का जो देश है वो स्पेन है। तो दो तरह से यहां पे क्वेश्चन बनता है कि जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, अफ्रीका को यूरोप से पृथक करती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मोरक्को को स्पेन से पृथक कर सकती है। और मोरक्को का राजधानी रबात है और स्पेन का राजधानी मैड्रिड है। हम कह सकते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि जो है वो रबात को मैड्रिड से पृथक करती है, जैसा क्वेश्चन है। क्लियर? इसी तरह से इस ओर जो एशिया है, यहां पर एक सी है जिसे हम कहते हैं रेड सी। तो रेड सी जो है वो अफ्रीका को एशिया से सेपरेट करता है, और इस जगह पे मिस्र जो है देश है, और उसका जगह है यहाँ पे स्वेज, और ये है बच्चों भूमध्य सागर, ये है लाल सागर। तो हमने क्या किया, इस जगह को जो स्थल था इसको काट के यहाँ पर नहर बना दी, जिसे हम कहते हैं स्वेज नहर। तो स्वेज नहर क्या करती है, तो इस तरह से जो नहर बनी इस स्थल को काट के मिस्र के, तो स्वेज नहर भी एशिया को अफ्रीका से पृथक करती है। और दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वेज नहर इस भूमध्य सागर और ये रेड सी जो है उसको आपस में जोड़ती है। तो हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दो जगह से निकाल लिया, अलग कर लिया। एक तो हमने इधर से रेड सी की तरफ से इधर से सेपरेट किया, और जिब्राल्टर जल संधि जो है इससे क्या किया, इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एशिया, और सेकंड नंबर पे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, बहुत ही घना बसा हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, लगभग 54 कंट्रीज है। ये आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी सी कंट्रीज है, रवांडा, युगांडा, सेनेगल, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, अल्जीरिया, बेनिन, बहुत सारी कंट्री। और इसके साउथ में जो एक कंट्री है उसे हम कहते हैं साउथ अफ्रीका, गांधी जी वाला साउथ अफ्रीका। 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, और 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे।
ये उसी साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में जो देश है उसे हम कहते हैं साउथ अफ्रीका। 3 राजधानी है इसकी। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। हम बात करेंगे जब सेकेंड पार्ट में किस तरह से 3 राजधानी क्या है। फिलहाल यहां बताएंगे एक यहां पर देश है लेसेथो। लेसेथो एक ऐसा देश है जो टोटली साउथ अफ्रीका से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और साउथ अफ्रीका के ही लास्ट में यहां पर आशा अंतरीप, जिसे हम कहते हैं गुड होप, आशा अंतरीप या गुड होप की जो बात करते हैं वो कहां पर है, इस जगह पे गुड होप जो है साउथ अफ्रीका के बिल्कुल लास्ट में बड़ा बड़ा प्रसिद्ध है। जब यूरोप का जो देश है पुर्तगाल, वहां से वास्को डी गामा और कोलंबस जब निकले थे भारत की खोज में, तो वास्को डी गामा जब इधर से होते हुए आया था तो उसने यहां पर रुका था। तो ये आशा अंतरीप के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पर्वतों की बात करें, माउंटेन की, तो महत्वपूर्ण पर्वत जो इस जगह पे है वो है एटलस। क्वेश्चन कभी कभी मिलान में आ जाता है, मैचिंग में एक साइड एक तरफ कॉन्टिनेंट दे देते हैं, एक तरफ माउंटेन दे देते हैं। जैसे कि अगर हमें मिलान करना हो तो आल्पस यूरोप में होगा, साउथ आल्पस न्यूजीलैंड में होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में होगी, एटलस अफ्रीका में होगा। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका की जब बात करते हैं तो रॉकी और एंडीज का नाम आता है। तो इस तरह से एक तरफ पर्वतों के नाम होंगे, एक तरफ कॉन्टिनेंट के नाम होंगे, हमको मैच कराना होगा। तो एटलस प्रमुख पर्वत जो इधर है, और एक पर्वत यहां पे है जिसका नाम है ड्रैगन्सबर्ग। साउथ में जो पर्वत है वो ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है। इसी तरह से अगर हम मरुस्थल की बात करें, मैंने कहा कि सेकंड पार्ट में मैं हर कंट्री के अंदर जो एक डेजर्ट है उसकी बात करूंगा, परंतु विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है सहारा। सहारा कॉन्टिनेंट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में जो दूसरा डेजर्ट है उसका नाम है कालाहारी। तो 2 नाम फिलहाल आप जान जाएं। सहारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा, तो लाजमी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डेजर्ट मरुस्थल होगा ही होगा। और इसके साउथ में जो मरुस्थल है उसका नाम है कालाहारी। अगर हम झील की बात करें, लेक किसे कहते हैं बच्चों? पानी, एक बड़ा सा ह्यूज पानी चारों तरफ से टिका हो तो उसे हम लेक कहते हैं। जैसे नैनीताल का नैनी लेक, पर्वत और चारों तरफ से पानी टिका हुआ है। इसी तरह से अगर हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक की बात करें तो कैस्पियन, एशिया में है कैस्पियन, परंतु हम यहां पर आपको बता रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक जिसका नाम है विक्टोरिया। तंजानिया देश है उसमें है विक्टोरिया। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी जो झील है उसका विक्टोरिया नाम है। और यहां से विश्व की सबसे लंबी नदी जो है निकलती है, नील नदी, और वो गिरती है भूमध्य सागर में। यहाँ पे मिस्र का एरिया है, एक बड़ा सा सफर मिस्र में तय करती है, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र, वही मिस्र जो पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है, गीजा का पिरामिड जहां पर है, उसी मिस्र की, इजिप्ट की बात मैं कर रहा हूं। ये एटलस हो गया, ड्रैगन्सबर्ग की बात किया हमने। इस तरह से कुछ और झीलें हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नासिर झील की अगर हम बात करें, टंगानिका झील, मलावी झील, तुर्काना झील, कुछ और महत्वपूर्ण जो झीलें हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े द्वीप मींस आइलैंड या टापू की बात करें तो वह है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आइलैंड है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड कहां पर है? उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में
ग्रीनलैंड है, जिस पर कब्जा यूरोपियन कंट्री डेनमार्क का है। जब हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो यूरोपियन कंट्री डेनमार्क का कब्जा है, परंतु जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, टापू है, द्वीप है, वो ग्रीनलैंड है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है, जिसकी राजधानी अंतानानारीवो। इसके साथ ही एक और खास बात यह है कि ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती। तीनों रेखाओं की अगर हम बात करें तो अगर हम ग्लोब को इस तरह से लेते हैं तो उसके बीचों बीच से जो रेखा जाती है 0 अंश, ये इस तरह से जो रेखाएं ग्लोब पे बच्चों खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ग्लोब पे जो वर्टिकल रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। 0 अंश देशांतर की बात करें और 0 अंश अक्षांश की बात करें। इक्वेटर इसे कहते हैं, इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो लेटीट्यूड इस तरह से जा रही है। और 23.5 पर यहां पर जो रेखा जाती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 अंश नीचे जो रेखा जाती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इस तरह से है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, अर्थात एक ऐसा महाद्वीप जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोले। दूसरी ऊपर 23.5 अंश पर कर्क रेखा, कैंसर, और 23.5 अंश नीचे जो है उसे हम बोलते हैं मकर रेखा। क्लियर है? इसी तरह से यहां पर जो पूरा जो एरिया है ये बहुत आदिवासियों वाला एरिया है, ट्राइबल एरिया है। बहुत सारी ट्राइब्स हैं यहां पर। कौन सी ट्राइब किस कंट्री में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे, पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कुछ ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बुशमैन, कालाहारी डिजर्ट में पाई जाने वाली या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है बुशमैन, ये ट्राइब है यहां का। पिग्मी, बद्दू, मसाई, ये कुछ ट्राइब्स हैं यहां के। ये खास ट्राइब्स हैं, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसकी बात यहां पर करेंगे। क्लियर? इसी तरह से नील नदी के साथ साथ व्हाइट नाइल भी है, उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हम देखेंगे कि किस तरह से घाना को हम गोल्ड कोस्ट कहते हैं। और यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 कंट्रीज हैं जिन्हें हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, मतलब सींग की तरह से। अगर मैप में देखेंगे तो ये सींग की तरह से निकला हुआ है। तो इन 4 कंट्रीज को लेकर इरिट्रिया, जिबूती और 2 कंट्रीज और हैं, इनको लेकर हम क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसी तरह से और कुछ कंट्रीज हैं, उससे संबंधित बातें हैं, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। टोटल एक बेसिक एक देश को लेकर जो चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं।